रेवाड़ी की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री आरती राव एक्शन मोड में नजर आई हैं। उन्होंने कहा कि नए नागरिक अस्पताल के लिए 3 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से एक को जल्द फाइनल कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि एम्स की ओपीडी शुरू करने को लेकर भी वे तत्पर हैं। साथ ही निर्देश दिए गए कि डॉक्टर बड़ी बीमारी को छोड़ अब सीधे मरीजों को रेफर नहीं कर सकेंगे, केवल जिला स्वास्थ्य अधिकारी की अनुमति पर ही रेफर होगा। जेनेरिक दवाओं को लेकर वे जल्द केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक नया सिविल अस्पताल बनना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो अभी का सिविल अस्पताल है बहुत ही छोटा है और काफ़ी वक्त से ये मांग रही है कि एक नया सिविल अस्पताल बनाया जाए और इसी मांग को देखते हुए पिछले 2 महीनों में मैंने कुछ 6 या 7 जगह ज़मीन देखी है और अब मैं 3 जगहों पे मैं ज़ीरो इन कर दिया है और मैंने जो BDPO साहब हैं DDPO साहब हैं उनसे बोली है कि आप मेरे को बताएं कि इनमें से कौन सा हम ज़ीरो इन कर सकते हैं जल्द से जल्द, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना पड़े कल को कि कल को ये ना कोई मेरे को बोले कि यहाँ पे ये केस चल रहा है वो केस चल रहा है। बिल्कुल सिंपल और प्योर ज़मीन होनी चाहिए जो वो देना चाह रहे हैं पंचायत की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट को, और जैसे ही मेरे को वो ज़मीन मिल जाती है और 10 दिन की बात है मैं इस पर काम जल्द से जल्द शुरू। रेवाड़ी एम्स की बात थी जी, ओपीडी आप मार्च अप्रैल में कह रहे थे। तो मैं गई थी जी, मैंने भी एक मीटिंग की थी वहाँ पे ओपीडी के लिए और मैंने कहा था, आपने कहा था कि अप्रैल एंड तक आप ओपीडी शुरू कर देंगे, मगर सच बात ये है कि जब मैंने देखा उनके जो काम हो रहे हैं, एक तो इनका रेलवे का ब्रिज है, आपने देखा होगा वो आर्चिस के साथ ब्रिज है, वो टूटने को है और उसके अंदर से सीमेंट की जो ट्रक्स हैं वो आ जा नहीं रही हैं क्योंकि वो उसका रेनोवेशन चलना है। तो 1 महीने के लिए वो पीछे हो जाएगा उस कारण से। काम तो पूरी तरह शुरू है मगर उन्होंने कहा है कि अगस्त तक हमारे को वक्त दे दो, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं जब कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं जिसके जो किसी के हाथ में नहीं होती। स्टेट गवर्नमेंट को जो रेलवे ओवरब्रिज भी बनाना है वहाँ पे। मैंने PWD ACS से बात की थी कि एक फ्लाईओवर नारनौल जो हाईवे है उधर से हमारे PWD ने एक फ्लाईओवर बनाना है एम्स के लिए, तो उसमें भी काम जल्द से जल्द शुरू हो क्योंकि वो फ्लाईओवर बनने में अभी क्या स्टेटस है मैम, उसमें स्टेटस क्या है अभी, कहाँ तक? स्टेटस तो मैंने उनसे मांगा है, चंडीगढ़ से आने से पहले मैंने ACS से बात की थी कि मैंने कहा आप शुरुआत कर दीजिए क्योंकि 1.5 साल तो आपको लग जाना है उसी फ्लाईओवर को बनाने में। तो अगर हम काम शुरू करवा देते हैं, ड्राइंग्स बनवा देते हैं और फिर टेंडर कर देते हैं तो काम जल्द से जल्द। तो मैं लगी हुई हूँ जी, मेरा भी वन ट्रैक माइंड है कि ये हमारे लिए बहुत हमारे एरिया के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि एम्स होने जा रहा है और उसकी OPD और वो एम्स खुद ही जल्द से जल्द खड़ा। जेनेरिक दवा के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसमें कुछ रहेगा कि लोगों के लिए जैसे नहीं, हमने चर्चा की जेनेरिक दवाइयों के बारे में, तो मैंने आपसे यही कहा था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक फरमान जारी होना पड़ेगा फार्मेसीज की तरफ हो के जो जेनेरिक हैं उनको स्टैंप होना चाहिए कि ये जेनेरिक मेडिसिन है, और जो एथिकल वाले हैं वो उसमें वो स्टैंप होना चाहिए, और प्राइसेस सही वाली सारे मेडिसिन में होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब से ज़रूर चर्चा करूँगी। अल्ट्रासाउंड की जो रेट लिस्ट की बात करें तो अलग अलग रेट लिस्ट चल रही है, तो उसको लेकर